हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका स्वराज पार्टी। ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वराज पार्टी। देखिए, इसका स्थापना जो हुआ था बुक में नहीं है, मैंने अलग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिया हूँ। यह स्थापना जो हुआ था आपका इलाहाबाद में हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे द 38th सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट गया। तो यहाँ देखिए बुक में ही पिछले वाले वीडियो में वो जो हम लोग पढ़ रहे थे रॉलेट एक्ट के बाद जो नॉन कॉर्पोरेशन में 37 लिखा हुआ था, यहाँ से ये 38 सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट गया 1922। सी आर दास प्रेसिडेंट थे इसके। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू वे आर प्रो चेंज द सपोर्टेड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन द इलेक्शन एंड काउंसिल अदर ग्रुप नॉन एज नो changers wanted to continue the boycott of the legislature. Pro changers like Motilal Nehru, C.R. Das, Satyamurthy formed the Swaraj Party on 1st January 1923। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है मोतीलाल नेहरू जी को, सी आर दास को और सत्यमूर्ति जी को। इन्होंने ही स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। कब किया था वो याद रखना है आपको, 1st जनवरी 1923। In Bihar, Sri Krishna Singh belonged to the pro changer group and Rajendra Prasad belonged to the no changer group। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो श्री कृष्ण सिंह जो प्रो चेंजर थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे किस ग्रुप में थे, तो नो चेंजर ग्रुप में। होता क्या है, when the Bihar branch of Swaraj Party was started in February 1923, श्री कृष्ण सिंह बिकम द प्रेसिडेंट। तो देखिए जब स्टार्ट होता है फेब में तो क्या होता है, श्री कृष्ण उसको प्रेसिडेंट बनते हैं। इट वाज फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस ऑन 2 जून इन पटना। और उसकी पहली मीटिंग कब होती है? 2 जून को पटना में होती है, ध्यान रखिएगा। However, Bihar continued to be a stronghold of non-changers. Therefore, Swaraj Party was not much effective in Bihar. Its failure was apparent by December 1923 by 23, and by 1925 it became dysfunction in Bihar। तो एक्चुअली क्या होता है ये समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दो तरह के ग्रुप बन गए थे, एक प्रो चेंजर एक नो चेंजर। तो ये फॉर्मेशन तो हुआ, बट क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था वो नो चेंजर का था। देखिए जो पकड़ थी वो नो चेंजर का ज्यादा था। तो इस वजह से क्या होता है कि स्वराज पार्टी उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाता है बिहार में। और ये 1925 में फिर ये पूर्णतः एक तरह से डिफंक्शन हो जाता है, मतलब इसका कुछ मतलब एक तरह से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है सैमन कमीशन, कब? 1928। इंडिया कब आया? 1928 में। इसमें 7 मेंबर थे, ध्यान रखिएगा 7 मेंबर थे। और कोई भी नो इंडियन, यानी कि कोई भी इंडियन नहीं था इसमें। तो देखिए ऑल पार्टी मीटिंग डिसाइडेड, अनुग्रह नारायण सिंह डिसाइडेड टू मोबिलाइज द यूथ फॉर द बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन एंड फॉर द ऑर्गेनाइज द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो ये नाम याद रखिएगा आपको, साइमन कमीशन के खिलाफ बाइकआउट करने के लिए किनको ये दिया गया, एक तरह से मतलब लीडर कौन थे इसके? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। और ये कब पटना पहुंचा? तो ध्यान रखिएगा 12 दिसंबर 1900, मैं लिख देता हूँ फिर से, शायद से आपको नहीं दिख रहा होगा। 12 दिसंबर कब? 1928 को। कहाँ पहुंचा? तो पटना पहुंचा। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन बिहार में कब पहुंचा, या बिहार एक तरह से हाँ बिहार में कब पहुंचा या पटना कब पहुंचा। तो आपको याद रखना होगा 12 दिसंबर 1928 को। और ध्यान रखिएगा इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी मेंबर जो थे इसमें इंडियन नहीं थे। आगे देख लेते हैं। द कमीशन वाज बायकॉटेड एंड ब्लैक फ्लैग वेयर वेव्ड व्हेन इट्स मेंबर्स विजिट पटना टू दिसंबर एंड रांची। तो देखिए दिसंबर में पटना और साथ में रांची में भी। तो क्या हुआ था, कमीशन का विरोध किया गया था, ब्लैक ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, काले झंडे। अब जो नेक्स्ट है इसमें देखिए, ये सेशन छोटा होगा लेकिन जो भी है वो काफी काम का है इसमें।
तो ये देखिए नेक्स्ट इसमें है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी। पहले एग्जाम प्रीवियस ईयर में काफी प्रश्न पूछे गए यहाँ से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। इट वाज स्टार्टेड इन 1931, तो ध्यान रखिएगा कब स्टार्ट हुआ, 1931 में, बाय रामानंद मिश्रा, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा, इनके द्वारा, और साथ में कौन थे, राम वृक्ष बेनीपुरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो रामानंद मिश्रा, घनसंग्राम सिन्हा और रामकृष्ण बेनीपुरी जी के द्वारा। हाउएवर इट फॉर्मल फाउंडेशन हैपेंड इन 1934। तो स्टार्ट तो हुआ था 1931 में, लेकिन जब इसका फॉर्मल फॉर्मेशन एक तरह से मतलब एक ऑफिशियल इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1934 में, इन द अंजुमन इस्लामिया हॉल इन पटना। तो कहाँ किया गया, पटना में। तो कहाँ, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण वेर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली है, मतलब कि आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और जयप्रकाश नारायण जो थे वो क्या थे, वो सेक्रेटरी थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रेसिडेंट थे कौन, तो आचार्य नरेंद्र देव, और जयप्रकाश नारायण क्या थे, सेक्रेटरी थे। किसके, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। कब स्टार्ट हुआ, 1931 में। किनके द्वारा, तो रामानंद मिश्रा, घनसंग्राम सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। और ऑफिशियल एक तरह से फॉर्मल फाउंडेशन कब रखा इसका, 1934 में। कहाँ हुआ, पटना में। 2 लाइन में आपका इसका कंप्लीट हो जाता है, जो क्वेश्चन बीपीएससी में पीटी में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। कौन थे प्रेसिडेंट, आचार्य नरेंद्र देव, सेक्रेटरी कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। प्रोमिनेंट मेंबर इंक्लूडेड राम वृक्ष बेनीपुरी, अब्दुल बारी। अब देखिए इंपॉर्टेंट मेंबर कौन थे, इतना तो डीप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसवान सिंह, घनसंग्राम सिन्हा। यहाँ पे एक्चुअली कॉमा होना चाहिए, ये दोनों अलग नाम है, रामनंदन नंद मिश्रा और घनसंग्राम सिन्हा। ये 3 नाम आपको याद रखना है जो फाउंडर थे इसके। अब यहाँ देख लीजिए मेंबर में योगेंद्र शुक्ला। इट कोऑपरेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड इट एक्टिविटीज विद द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, यहाँ पे देख लीजिए, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और प्लस जो यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा था, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते थे। देखिए कोऑपरेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड इंटरएक्टिविटीज, जो भी कार्य किया जाता था उसमें कोऑर्डिनेशन बना के किया करते थे। कौन कौन, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और ध्यान रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मोबिलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट्स एंड लेबर्स एंड रेज देयर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। इट प्लेड ए वेरी इफेक्टिव रोल इन ड्यूरिंग क्विट इंडिया। तो ये जो था क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल था इसका। ध्यान रखिएगा बिहार से। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें 3-4 पॉइंट है। पहला कब स्टार्ट हुआ, 1931, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं फिर से। इसके फाउंडर कौन थे, रामनंद मिश्रा, घनसंग्राम सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखिएगा RGR। और ये ऑफिशियल एक तरह से फॉर्मल का फॉर्मेशन हुआ इसका, तो ध्यान रखिएगा 1934 में। कहाँ, तो पटना में। और इसके प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव, सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण। ये ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे, आपके ऑप्शन में प्रेसिडेंट देखे, मे भी कंफ्यूज किया जाए। और ये इसके मेंबर थे। तो चलिए ये सेशन यहीं पे बस रहेगा, इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। उसमें आपका हम लोग पढ़ेंगे सिविल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1930। तो चलिए उस सेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, आपको जल्द वो सेशन चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। और किसी टॉपिक पे चाहिए इस पार्टिकुलर इस बिहार सेक्शन से, मैं उसे प्रयास करूंगा जल्द से जल्द आपको अच्छे सोर्स से मैं उसका वीडियो बना के आपको दूँ। चलिए इस सेशन में बस इतना ही। आप सभी सेशन जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।